नमस्कार। 2024 की राजनीतिक सफर में श्रीमान आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग हैं झारखंड के अंतर्गत जदयू प्रदेश महासचिव दीपनारायण सिंह जी के पास। यूं तो राजनीति में कहा जाता है श्रीमान, कभी दूध में मट्ठा डाल दो, कभी मट्ठा में दूध डाल दो, फटेगा दोनों की स्थिति में। लेकिन एक बात तय है श्रीमान, घी निकलेगा वहीं से। घी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप किसी तरह गोलबंदी की बात करेंगे तो जब तक आप जीतते नहीं हैं, एक वोट से ही आप, एक सीट से ही आप, तब तक आपका राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं है। हालांकि बिहार की गोलबंदी का पूरा आगाज झारखंड में दिख रहा। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज दीपनारायण भैया से हम लोग बात करेंगे। भैया पहले तो स्वागत, धन्यवाद। कहाँ कहाँ, पटना दिल्ली पूरा घूम रहे हैं आप। देखिए, झारखंड में आज बहुत तेजी से जदयू पार्टी की विस्तार हुआ है और झारखंड की राजनीति में आप कहें तो जदयू पार्टी ने एक इतिहास लिखने का काम किया है। झारखंड का गांव, गरीब मजदूर किसान का बेटा, मूल निवासी कुर्मी का एक बेटा को बिहार जैसे प्रदेश से राज्यसभा भेज के जदयू ने अपना एक मजबूत आधार झारखंड में तय करने का काम कुर्मी किया। ट्रम्प कार्ड खेल दिए भी आप लोग, है ना। यहाँ झारखंड में भी कुर्मी 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 का समीकरण बन रहा था, उसमें भी आप लोगों ने एक ट्रम्प कार्ड यहाँ से बिहार पहुंचा दिया। निश्चित रूप से जिस जाति की संख्या, अगर आप कहें कि झारखंड में एक अच्छी खासी संख्या, और सबसे बड़ी बात है कि यह जाति यहाँ के राजनीतिक सामाजिक चीज़ों में अग्रणी श्रेणी में रह के जितनी भी जातियां हैं जो संघर्ष किया है, उसमें एक जाति कुर्मी भी है। जो जब यह झारखंड की राजनीति में जदयू का पदार्पण जिस तरीके से एनडीए के साथ हुआ, क्या हम इसको मजबूरी माने या मजबूती माने? नहीं, देखिए, राजनीति में कोई मजबूरी नहीं है। हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नीतीश कुमार जी से सारी वस्तु स्थिति से हम लोग वाकिफ उनको करवाने का काम किया और हम लोगों का यह प्रयास था कि इस झारखंड में लोकसभा में जदयू का कम से कम एक सीट मिले। परिस्थिति नहीं बन पाई और फिर जो है सो सारे लोगों का ऊपर के स्तर से भारतीय जनता पार्टी, आजसू और जो भी एनडीए घटक दल में है, सारे लोगों से बात हुई और हमारे गिरिडीह कहाँ आज भैया, गिरिडीह की विकास का रथ पे सवार दीपनारायण भैया को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, या सीपी चौधरी की जब हम बात करेंगे तो बड़ा लोग हमलावर हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे। ये दो समीकरण को हमको थोड़ा सा आप अपने स्तर पर बता दें। देखिए, वो जो कहने का मतलब है कि विपक्ष जो है, विपक्ष अपना काम करेगा। विपक्ष का जो पॉलिटिक्स है वो कहेगा है। हम कहेंगे कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप हमारे अच्छे मित्र, तो हम आपको कहें कि आप अच्छे व्यक्ति। लेकिन जो आपके दुश्मन है, कभी कितनों भी आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप उसको नहीं कर सकते। और रहा सवाल कि विकास की सारा क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, वो कैंडिडेट से आप पूछिए, ज़्यादा बताने का काम करेंगे। हम लोगों का जो अभी मेन मोटो है, अभी जैसे हम लोगों का जो सर्वमान्य नेता आदरणीय जो नीतीश जी हैं, उनका फरमान जब आ गया है, हम लोग ऊपर की चीज़ों को देखते हैं और उनका फरमान है कि फरमान है कि फतवा है, सीधा हम बोलेंगे फरमान और फतवा का सीधा नहीं। देखिए, राजनीति में आप लोग आ गए, लेकिन झारखंड में कहाँ जदयू का अस्तित्व दिख रहा? क्या हुई कि पार्टी आपको समझ नहीं पाई? मैं आपको बता दूं कि इस राज्य का निर्माण में अगर किन्हीं दो व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान मानिएगा तो एक है अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरा नीतीश कुमार जी। और जब यह राज्य अलग हुआ, उस समय यहाँ जदयू का 8 विधायक हुआ करता था और इस राज्य के गठन में, इस राज्य के अलग का जो प्रक्रिया था, उसमें जदयू बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। बाद के दिनों में कुछ घटनाक्रम इधर उधर हुआ, लेकिन आज पुनः जदयू एक मजबूत जो है सो स्थिति में झारखंड में है। अच्छा, गिरिडीह का विकास को लेकर दीपनारायण भैया क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ आपको लगा, चूंकि आप भी यहाँ रहने वाले हैं और टुंडी के अंतर्गत आपने एक बड़ा समीकरण देखा है राजनीति में, तो किस तरीके से देख रहे गिरिडीह के विकास को? पिछला 40 साल का हम बात करेंगे, 5 साल नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा, बेईमानी वाली बात हो जाएगी। नहीं, देखिए, आप अगर पिछले 40 साल की बातों को अगर कहने का
चर्चा करने का काम करिएगा, तो निश्चित रूप से हम माने बेहिचक बेबाक हम कह सकते हैं कि जितनी आवश्यकता गिरिडीह के लोगों का विकास की थी, वह विकास नहीं हो पाया। कारणों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आने वाले जो समय है, निश्चित रूप से मुझे आशा है, और हम लोग जैसे लोग जब इंडिया गठबंधन माने एनडीए गठबंधन के साथ जब हम लोग आएंगे, तो निश्चित रूप से सारे विषयों पर हम लोग जो है सो पीर टाँड़ गए हैं भैया कभी? गए हैं। गए हैं ना। तो भाजपा में भी आप रहे, पुराना गोलबंदी आपका मजबूत समीकरण भाजपा में भी रहा। पीर टाँड़ क्यों अछूता रह गया भाई? किसी का ध्यान नहीं गया उस पर? नहीं, ऐसा नहीं है। आज आप देखिएगा तो कम से कम एक चीज आपको देखने को मिलेगा, जिन क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं, एक समय ऐसा था कि वहाँ पगडंडी भी नहीं था। निश्चित रूप से आज जितनी व्यवस्था होनी चाहिए, मैं उसको मानता हूँ कि आज भी व्यवस्था की अभाव है, लेकिन आप एकदम एक सिरे से खारिज कर दीजिएगा कि नहीं वहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। सरकार खास करके अभी केंद्र सरकार की कई एक ऐसा योजना आया, एकल विद्यालय का जो योजना आया, उसमें विशेष करके जो इस तरह के जो माने बहुत पिछड़े क्षेत्र है, खास करके आदिवासी जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में शिक्षा का अलग कैसे हम जलाएं और कैसे लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करें, क्योंकि जीवन का आधार किसी भी क्षेत्र का अगर यदि आप विकास देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो लोगों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। क्या और कुछ अपील करेंगे भैया आम जनता से गिरिडीह का क्या करवट ले कि पुनः फिर एनडीए के खाते में ही सीट गिरे? निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से गिरिडीह के छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान भाइयों से मैं जदयू की ओर से एनडीए घटक दल का एक पार्ट होने के नाते मेरा आग्रह होगा कि जो यह आगामी चुनाव है, इस चुनाव में देश को देखते हुए, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देखते हुए, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को देखते हुए, यहाँ से जो आजसू का प्रत्याशी है श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, उसको भारी से भारी मतों से जिताए, यही मेरा लोगों से अपील होगा और यही आग्रह भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जिस तरीके से 2024 की गोलबंदी में एक बात तो स्पष्ट दिख रहा कि बिहार की राजनीति का दमक झारखंड में भी है। एक समय जदयू का जनाधार 8 विधायकों के साथ हुआ करता था, आज विधायक क्यों नहीं है, ये तो राजनीतिक अस्थिरता और स्थिरता का प्रमाण जरूर दिखता है। लेकिन इतना तरीके से है कि एनडीए धर्म निभाने में जदयू न कल पीछे थी, न आज पीछे है, न कल पीछे रहेगा। एक प्रश्न के साथ हम वाइंड अप करेंगे, खर्चा पानी करिएगा कि नहीं इलेक्शन में? हम लोग तो समाजवादी लोग हैं। हमारे नीतीश जी देश में एक ऐसा नेता है जो उन्होंने करके दिखाया है, भाई भतीजा सारा चीज रहने के बावजूद भी जीवन में जो करने का काम किया है, वो तो खुला किताब है। कोई भी व्यक्ति, आज नीतीश जी जिन बातों को कहने का काम किया, आज देखिए क्षेत्र में जाके देखिए कि जो उन बातों को 100%, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, खर्चा पानी, हम लोगों के यहाँ खर्चे पानी नहीं है, पहली वोट है भी नहीं, लोगों के साथ जुड़ाव है। जो जनशक्ति है, आप राजनीति में अगर यदि खर्चे पानी से देश में सरकार बनती, लोग सांसद विधायक बनते, तो हमको लगता है कि इस देश के जो उद्योगपति है, उन लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना करते। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अपनी जगह है। अब 2024 का रणनीति के लिए 25 मई तक थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। बाकी किसके पाले में क्या गिरेगा, श्रीमान थोड़ा सा शब्द रखें। जय हिंद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। नमस्ते।